क्या चांदी 2 लाख रुपए जाने वाली है? प्रियांक भाई, क्या सोना फिर से एक नया हाई बनाने वाला है? ऐसे कुछ कमेंट्स पिछले हफ्ते में कई बार आए और मैं आप लोगों को अपडेट भी नहीं कर पाया, मुझे पता है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों के लेवल कल 10 दिसंबर 2025 को मार्केट में क्या होने वाला है के साथ साथ सारी कमोडिटीज को भी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। एक तरफ जहां निफ्टी 50 नीचे जा रही है, सोना चांदी ने रेस लगा रखी है वापस से ऊपर जाने के लिए, और चांदी तो अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पर ट्रेड कर रही है। तो दोनों ही टॉपिक बड़े मजेदार हैं। कल 10 दिसंबर को मार्केट में कैसे आप प्लान कर सकते हो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस या फिर एल्यूमिनियम के फ्यूचर्स में, या फिर सोना चांदी निफ्टी 50 जैसे इंडेक्सेस में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो और मैं मिलता हूं चार्ट्स पर और आपको समझाता हूं अभी क्या प्लानिंग हम लोगों को करनी चाहिए। शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट से। निफ्टी 50 ने आज क्या किया, देखो मार्केट में हम लोगों को कल की प्लानिंग अगर आप लोगों को याद है, हम लोग इस हाई से लेकर इस लो के बीच में कहीं ना कहीं साइडवेज थे। कल वाली वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया, ना बुल प्लान कीजिए ना बेरिश प्लान कीजिए, अभी साइडवेज मार्केट है। जब तक मार्केट खुद आपको ये ना कह दे कि मैंने कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दी है, तब तक बेरिश होने का कोई मतलब नहीं है। और जब तक मार्केट इस हाई को कम से कम ब्रेक ना कर दे, यानी कि 26,200 के ऊपर कम से कम ना चली जाए, तब तक ये भी प्लान करने की जरूरत नहीं है कि मार्केट अब नए हाई की तरफ जाने वाली है कि नहीं। ओवरऑल हालांकि मैं कई बार बोल चुका हूं कि 2026 के लिए मैं काफी बुलिश हूं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। तो कल कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हमारा बायस क्या रहना चाहिए, इस पे चर्चा करते हैं। अभी देखो सिचुएशन क्या बनी है। आज वाली मार्केट काफी इंडिसाइसिव क्लोज हो गई है। एक्सपायरी वैसे थे निफ्टी 50 की, आज मंगलवार का दिन था। तो आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट अगर नीचे जाए तो हो सकता है इस वाले लो पर या इस वाले लो पर स्विंग फेक आउट करके चली जाए, और या डायरेक्टली ऊपर चला जाए। ऐसा भी हमने प्लान किया था कल वाले वीडियो में। तो आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट देखो नीचे गैप डाउन ओपन होती है, ओपन होने के बाद नीचे की तरफ जाती है, और आप देखेंगे इस वाले लो तक मार्केट गई। ये वाला लो कौन सा है, जी हाँ, लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट वापस से ऊपर गई, एक रिकवरी आई और एंड में आके यहाँ पर क्लोजिंग हो गई। जो क्लोजिंग है ना, वही थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला लो जो हमारा था, ये था 842.95 का, लेकिन आज की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 839.65, यानी कि इस वाले लेवल के नीचे ही क्लोज हुई है। बट अच्छी चीज क्या हुई है कि मार्केट ने इसके नीचे फेक आउट करके रिवर्सल दिया है। तो एक अच्छी चीज है और एक बेरिश चीज है, लेकिन अभी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है ब्रेकआउट की। अगर मार्केट इस लो के नीचे 2 बार क्लोजिंग करता है, आपको ब्रेकआउट फेकआउट की कंडीशन याद होगी, अगर इसके नीचे कल भी मार्केट क्लोज होती है, इसके नीचे ट्रेड करती है, तब हम लोग प्लान करेंगे कि हाँ बीएमएस हो गई है। देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ये वाले स्ट्रक्चर को, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है बन जाएगा, ऊपर की तरफ फेक आउट हो जाएगा इस हाई के, और इस लो के नीचे मार्केट ब्रेकआउट दे देगी। अब हम लोग पहले बेरिश एक्शन को प्लान करेंगे और फिर टारगेट करेंगे कि हाँ मार्केट नीचे की तरफ कहां तक जा सकती है। फिलहाल के लिए हम लोगों को पता है कि मार्केट ने ऑब्वियसली नीचे की तरफ ब्रेकआउट देना शुरू कर दिया, बट ये ब्रेकआउट है कि फेकआउट, ये कल की क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कल का दिन क्लोजिंग टाइम तक देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कल के दिन को आपको थोड़ा सा किस तरह से प्लान करके चलना है, इस तरह प्लान करके चलना है कि आप लोग उसको इंट्राडे बेसिस पर लेवल टू लेवल ट्रेड करें। कल के लिए कोई बायस नहीं रख रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पर इमीडिएट फेक आउट करके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है, तो फिर यहाँ पर फेक आउट होने की वजह से मार्केट वापस कंटिन्यूएशन में जा सकती है। ध्यान ये रखिएगा कि ये वाला जो गैप यहाँ पर छूटा हुआ है, अगर आप देखेंगे मंडे क्लोजिंग के साथ, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है 25,960 का, ये लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ रिएक्शन देती है, मार्केट हो सकता है इस गैप को फिल करके फिर नीचे की तरफ आ जाए, और आपको पता है गैप डबल साइड से फिल होता है। तो इसलिए अगर मार्केट कम से कम इस लेवल के ऊपर, या फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक बन गया है इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कम से कम ऐसे होल्ड करके नहीं जाती, तब तक तो बुलिश का प्लान मैं थोड़ा सा अवॉइड करना पसंद करूंगा। और यहां से अगर कोई इनिशियली 5, 10, 15 मिनट के चार्ट पर मुझे कोई बाई का सेटअप मिलता भी है, तो मैं उसको इसके ऊपर टारगेट फिलहाल नहीं करूंगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ बढ़ती है, तो फिर हमारे पास यहाँ पर गैप क्लोजिंग है 25,695। बेरिश आइडिया बनता है, बेरिश प्लान बनता है, तो ऑब्वियसली मैं बेफिक्र होकर शॉर्ट की पोजीशन में रह सकता हूं। वैसे भी हमने कल वाले दिन के अंदर यहीं से पोजीशन ली थी, आज लाइव नहीं कर पाए क्योंकि मेरा जो ईयर इन्फेक्शन के लिए कल मैं दिखाने के लिए गया था, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा थी, तो इस वजह से मैं आज पूरे दिन इनएक्टिव ही था ऑलमोस्ट। कोशिश करूंगा कल आने की, वैसे डॉक्टर ने मना ही किया है बहुत ज्यादा बोलने के लिए अभी फिलहाल 2-3 दिन। तो चलिए अब अगर देखें प्लान जो देखें नीचे की तरफ, यहाँ पर ये देखिए 25,695, तो ये वाला लेवल ध्यान रखना है, ये वाला लेवल ध्यान रखना है। इन दोनों के बीच में मार्केट घूमे ज्यादा बढ़िया है। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करती है, फिर आपके पास लेवल है 25,610, जो कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक आपके पास बचा हुआ है, और ये आपका नेक्स्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी भी आएगा। ये भी एक इंटरनल लिक्विडिटी आएगी, लेकिन इसको एज अ लेवल ऑफ रिएक्शन कंसिडर करेंगे, बट फिलहाल कल के लिए इन लेवल्स को ध्यान में रखना है। 15 मिनट का चार्ट एक बार देख लेते हैं, आपको कौन कौन से लेवल मार्क कर लेने चाहिए। मेरे हिसाब से
ज़्यादा बेहतर होगा आप प्रीवियस डे हाई इतना कंसीडर कल ना भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि मार्केट मंडे क्लोजिंग बहुत पास में है, तो आपके लिए मंडे क्लोजिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ये जो 25,842 है ये आपके प्रीवियस क्लोजिंग के साथ है, तो इसमें भी इतना मैटर नहीं करता, इसलिए मैं यही 3 लेवल कल रख के अपने चार्ट की शुरुआत करूंगा, और जिस भी जगह पर मार्केट ओपन होगी वो डेली ओपन मार्क कर लेंगे। क्लियर? बात करेंगे बैंक निफ्टी की। कुछ लेवल्स आपको कल वाले चार्ट से अलग लग रहे होंगे, क्योंकि मैंने कुछ लेवल्स जो है रिमूव कर दिए, और आज मैं धन का चार्ट यूज कर रहा हूँ। आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है धन वेब। अच्छा, धन का यही फायदा, देखो आप धन वेब मतलब बेसिक इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग से वहां से कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडर के लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म बना हुआ है, स्कैल्पर फीचर बना हुआ है, और स्कैनएक्स इनका जो स्क्रीनर है उसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, कमाल का स्क्रीनर है, आप लोग वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज क्योंकि मैं धन का चार्ट यूज कर रहा हूँ आज वाले वीडियो में, क्योंकि हम लोग बात करेंगे कमोडिटीज की, और धन की खास बात यही है कि कमोडिटीज और स्टॉक एक ही जगह पर मिल जाते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, और वही जो हमारा प्रीवियस वीक का लो था उसको जो है मार्केट स्वीप करके साइडवेज हो गई। इसको एक बार डेली चार्ट पे भी आपको दिखा देता हूं मैं, एक बार डेली चार्ट पर इसको देख लेते हैं। ये देखिए आप, तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी ने कोई खास क्लैरिटी नहीं दे रखी है। आप देखेंगे जो आज की क्लोजिंग थी, मार्केट जो है वहां पर उस गैप को भी क्लोज कर दी, तो अगर मार्केट कल ऊपर जाना चाहे इट इज फ्री टू गो, अगर मार्केट कल इसको लो को ब्रेक करके यहाँ तक आना चाहे इट इज फ्री टू गो। तो इसमें भी हम कोई बायस तो नहीं रख रहे, बस जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वही मैं आज आपको प्लान करके दे रहा हूँ। नीचे की तरफ अगर मार्केट गिरना शुरू करता है 58,925 के नीचे, तो फिर ये, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ इस हाई के ऊपर यानी कि प्रीवियस डे हाई इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बैंक निफ्टी में जो आज का हाई है उसको मार्क कर ले। ये है हमारा प्रीवियस डे हाई, जो हमारा आज का हाई है, दैट इज पीडीएच, और इसका प्राइस लेवल है 59,358.25। तो ये आप बैंक निफ्टी के अंदर एडिशनली मार्क कर सकते हैं। बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स का चार्ट बिल्कुल निफ्टी 50 की तरह का चार्ट दिखाई दे रहा है। इसके अंदर हालांकि ये वाला लिक्विडिटी अभी स्वीप नहीं हुआ है, जो कि आपका नवंबर मिड का था। आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस ऊपर है, निफ्टी 50 में हो गया था, बट बाकी प्राइस एक्शन सेम है। मंडे क्लोजिंग हमने मार्क करके रख लिया, इसके ऊपर जब तक नहीं जाता कोई बुलिश प्लानिंग नहीं करेंगे। कोई भी छोटा बुलिश सेटअप बनता है टारगेट करेंगे 8500 को ही। ठीक है, नीचे मार्केट इस लो के नीचे जाती है तो आप प्रीवियस डे लो मार्क कर सकते हैं, तो फिर आप टारगेट कर सकते हैं इंट्राडे 83,871, या फिर इस लो को भी मार्क कर सकते हैं, दोनों पास में। तो आई विल कीप 83,871 को ही अपना की लेवल मार्क करके रखूंगा। तो बिल्कुल सेम निफ्टी 50 की तरह ही सेंसेक्स की प्लानिंग है। 15 मिनट पे चार्ट आपका कुछ इस तरह दिखेगा। आप लोग जैसे ही मार्केट गैप अप ओपनिंग करे या गैप डाउन ओपनिंग करे, ओपनिंग डेली ओपन का चार्ट जो है मार्क करके रख सकते हैं। ऊपर की तरफ आप देखेंगे मैंने निफ्टी 50 और इसमें दोनों में ही 5 दिसंबर का जो हाई मार्क कर रखा है, जो कि फ्राइडे हाई भी है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि जैसे मंडे क्लोजिंग को ब्रेक करके ऊपर जाना शुरू करती है, तो ये हमारे की टारगेट रहने वाले हैं फ्राइडे हाई, निफ्टी 50 में भी और इसमें भी। तो इसलिए मैंने वो मार्क करके रखे हुए हैं नीचे की तरफ 871। तो ये लेवल्स हैं हमारे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे गोल्ड के चार्ट पर। अब वो सारे लोग जो थंबनेल पर भी जो मैंने लिखा था सोने के बारे में जानने के लिए आए हैं, उन सब लोगों को बता दो कि भाई सोना नहीं मान रहा है ना ना ना। आप देख ही रहे हो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर, नवंबर के अंदर जो सिचुएशन बनने लगी थी कि ट्रेड डील होने वाली है, इंडिया यूएस के बीच भी कुछ लग रहा था कि चीजें सही होने वाली हैं, वहां पे भी कुछ खास होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं महसूस ही हो रहा है फंडामेंट, अभी जो फंडामेंटल्स के नजरिए से देखे, जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से देखे, कि यूएस अभी भी चाहता है इंडिया को कि वो एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट्स में यूएस को एंट्री दे, और इंडिया जो है इस बात पे अड़ा हुआ है कि वो नहीं देगा, जो आपको सीधा सीधा सामने दिखाई दे रहा है। तो कहीं भी अभी भी जो है दोनों ही तरफ जो गवर्नमेंट्स है उनमें से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, ना यूएस झुकने को तैयार है ना इंडिया झुकने को तैयार है। ऊपर से जो है प्रेसिडेंट पुतिन की जो है आप देख रहे हो स्टेट विजिट हुई है। अब वो विजिट होने के बाद तो ऑब्वियसली यूएस थोड़ा और परेशान है कि भाई क्या हो रहा है। हालांकि अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि हमें जो है रशिया से भी एज सच कोई बड़ी डिफेंस डील तो देखने को नहीं मिली है। ऑब्वियसली बातें हुई होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने भी अपना एक पैर जो है ना फ्रंट फुट पे नहीं थोड़ा बैक फुट पे रखा हुआ है। वो यूएस को भी परेशान नहीं करना चाहता, बिकॉज अगर रशिया से बहुत बड़ी डिफेंस डील हो जाती है इंडिया की, तो फिर देखो यूएस के दो ही चीजें हो रही हैं। वो चाह रहा है कि हम इंडियन मार्केट में घुसे, जिससे कि जो एग्रीकल्चर है इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे अमेरिका के बिके वहां पर लो टैरिफ पर। दूसरा चीज अमेरिका चाहता है कि डिफेंस का जो सामान है इंडिया भारत से खरीदे, या तेल का जो ऑयल का जो सामान है वो हमें से अमेरिका से खरीदे, ऐसा यूएस चाहता है। अब इंडिया क्या कर रहा है कि तेल भी नहीं खरीद रहा है अमेरिका से उस लेवल पर जिस लेवल पर अमेरिका चाहता है, डिफेंस भी वो कंफर्म नहीं करके दे रहा है, एग्रीकल्चर मार्केट में आने नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं रिश्ते जो है दोनों तरफ चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत अभी शायद ऐसे नेगोशिएशन में लगा हुआ है कि यूएस के साथ भी रिश्ते अच्छे बने रहे और रशिया से भी हमारे जो रिलेशन है वो वैसे के वैसे मेंटेन रहे। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी डिफेंस डील का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। इंडिया भी थोड़ा पीछे हट रहा है, देखना चाह रहा है कि हमें यूएस से खरीदना है
कि रशिया से खरीदना है, क्योंकि हो सकता है कि इंडिया यूएस को इस बात पे नेगोशिएट करे कि हम आपसे डिफेंस का सामान खरीद लेंगे, बाकी चीजें तुम्हारी नहीं मानेंगे और टैरिफ को कम कर दो। ये कुड बी अ गुड पॉइंट, क्योंकि उससे यूएस का बेनिफिट ऑब्वियसली होना है और उसे लगेगा कि रशिया से ज़्यादा क्लोजिंग नहीं है इंडिया की। दूसरी तरफ इंडिया रशिया को भी ये बोल के रखा होगा कि भैया तुम हथियार तैयार कर लो, खरीदना तुमसे ही है, और वो ट्रम्प साहब जो बैठे हैं उन्हें भी मनाना है। तो दिस कुड बी द सिचुएशन, जिस वजह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी भी गहमा-गहमी में है। खराब भी नहीं दिख रही बहुत ज़्यादा और अच्छी भी नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर भी जो है समाप्त नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि गोल्ड कमोडिटीज़ ऊपर जाते हैं और वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है। हम लोगों ने इस लेवल को अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल मार्क के रखा हुआ था। अब नवंबर का हाई भी है 127 के वाला। अभी फिलहाल आप देखेंगे गोल्ड इसके ऊपर चल रहा है। अगर गोल्ड यहीं कहीं से कोई फेक आउट करके इस तरह से नीचे आने लगे, अगर इसके नीचे वापस से आ जाए, मैं आपको क्लैरिटी से दिखा दूं थोड़ा सा प्राइस 127,825, ये हमारा जो है जनवरी फ्यूचर है, ध्यान रखना। अगर मार्केट इसके नीचे आने लगता है तब जाके संभावनाएं बनती है कि गोल्ड में करेक्शन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज फिलहाल कोई बेयरिश साइन नहीं है। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, इस जगह पे मैंने आपको फेक आउट बताया था, यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मैंने आपको बाई करने के लिए बोला कि बाई आप अवॉइड कर सकते हैं लेकिन सेल नहीं करना है, क्योंकि अभी कोई भी बेरिश साइन है ही नहीं। और अगर गोल्ड सच में एक भी बार ऊपर की तरफ अब भागना शुरू करता है तो 135 से लेके 141 के तक जा सकता है। ऊपर देखो मैंने मार्क भी किया है, यस ठीक है, ये जनवरी फ्यूचर है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर ये हाई ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली 131 और 135 के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। इसलिए गोल्ड फिलहाल तो बेरिश प्लान तो कोई है ही नहीं। मैं आपको कॉमेक्स गोल्ड का भी दिखा देता हूँ बीच में एक बार चार्ट, अगर हमारे पास है तो जो है कॉमेक्स गोल्ड भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन जो बना हुआ है ना, लगभग बिल्कुल ऐसा सही बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो हमारे पास ये 10 नवंबर वाली जो कैंडलस्टिक है, वीकली चार्ट है, इस हाई पर आप देखेंगे फेक आउट हो रखा है, मार्केट नीचे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, ये एफवीजी है। तो अगर मार्केट एक भी पुश लेती है, जो प्राइस एक्शन है अभी तक फिलहाल तो ये तो बुलिश ही लग रहा है कि थोड़ा बहुत रिएक्शन भी आया तो बुलिश ही लग रहा है। मतलब चार्ट पैटर्न्स जो अगर आप समझे, प्राइस एक्शन समझे, तो वो तो बुलिश ही दिख रहा है, उसमें तो कोई चेंज दिख नहीं रहा। बट अभी फिलहाल ये फेक आउट ही है, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली आपको नहीं बोल रहा हूँ कि बुलिश ही है, बस यहाँ पे ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ कि इस लेवल को आपको ध्यान रखना है। उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। चार्ट पर आपके पास बाकी ऊपर नीचे के सपोर्ट है, अगर नीचे आता है तो 124,873 आपका एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। यहाँ थोड़ा नजर बना के चलिए, हफ्ते भर बाद मैं आपको वापस गोल्ड सिल्वर की एक बेहतर अपडेट दूंगा जिसके अंदर बायर्स भी कंसीडर करेंगे। सिल्वर की बात करें, सिल्वर अपना ऑल टाइम हाई जा रहा है। मैंने आपको कॉमेक्स सिल्वर के बारे में भी बताया था, जिस दिन $50 का लेवल टूटेगा उस दिन भैया 60 और 75 यानी कि 60 और 75 $75 के टारगेट ओपन हो जाएंगे। और आप देख सकते हो मार्केट ने ये ब्रेक करा 50, और 50 ब्रेक करते ये देखो आप 59.33 का हाई जो है ऑलमोस्ट लग चुका है। 60 भी मेरे हिसाब से अचीव हो जाना चाहिए, तो 60 से 75 नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। और सिल्वर जो हमारा आईएनआर वाला चार्ट है वो भी बिल्कुल चीख चीख के कह रहा है कि भाई मेरा तो अभी कोई रुकने का प्लान है नहीं। ठीक है, दूसरा चीज आपने ये देखा होगा कि डॉलर के वाले चार्ट में गोल्ड और सिल्वर इतने बड़े हुए नहीं दिखाई दे रहे जितने आईएनआर वाले में दिखाई दे रहे हैं। उसका रीजन ये था कि आईएनआर जो है डॉलर के अगेंस्ट वीक हुआ है, तो वो भी आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो प्राइस था डॉलर्स में था, यहाँ पर प्राइस आईएनआर में, इसलिए आपको सिल्वर में एक्स्ट्रा गेन्स या गोल्ड में एक्स्ट्रा गेन्स दिखाई दे रहे होंगे। फिलहाल के लिए देखें तो बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है, प्लान जो है कोई चेंज नहीं है। 189,500 एक अच्छा टारगेट हो सकता है कंसीडर करने के लिए, और 200 के नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म के लिए आप जो है नीचे के तो लेवल्स आपको दिख ही रहे होंगे, आप ये वाला जो हाई है 3 दिसंबर का, इसको भी मार्क करके रख सकते हैं, आपको स्कैल्पिंग करने में ये मदद कर सकता है। दिस वुड बी अराउंड 180 माफ कीजिएगा 180,750 या 748 जो भी है, आप ये लेवल भी मार्क करके रख सकते हैं। दिस इज द हाई ऑफ 3 दिसंबर, 3 दिसंबर का ये हाई है। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल तो सिल्वर के ऊपर तो बायस हम लोग बुलिश ही रखने वाले हैं। ठीक है, तो चांदी 2 लाख जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे मैंने आपको कई बार बोला $50 जिस दिन कॉमेक्स सिल्वर में ब्रेक होता है उस दिन तो फिर शुरुआत हो जाएगी। क्रूड ऑयल की बात करें, बड़ा अच्छा रिएक्शन जो है हमें यहाँ देखने को मिला। लास्ट वीडियो हमने यहीं कहीं पर बनाई थी और आप देखेंगे उसके बाद मार्केट ने फाइनली 52-59 को ब्रेक करा, और ब्रेक करते मैंने आपको बोला था जो लिक्विडिटी है इसकी तरफ प्राइस भागेगा, और एक तेज मोमेंटम आपको देखने को मिला जहाँ पर 54-50 का हाई ऑलरेडी बन चुका है। लास्ट 2 दिनों में करेक्शन आया है, बट स्टिल आई थिंक कि 52-59 से ऊपर ही मार्केट जो है वापस से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। यहाँ से मार्केट इस तरह से वापस जा सकता है, इसलिए इस लेवल को आप लोग अभी कंसीडर करके चलें कि ये इंपॉर्टेंट है 52-59। यहाँ पे एक फेक आउट की एक्सपेक्टेशन आप लोग रख सकते हैं। इस लेवल पर कोई बाई सेटअप बढ़िया मिलता है तो मेरे हिसाब से बुलिश प्लान करना बुरा नहीं होगा, और आप सिंपली वही टारगेट करेंगे 55-10। ठीक है, यहाँ तक के हाइस जा चुके हैं, ये वाले और ये वाले बचे हुए हैं।
मार्केट इन इक्वल हाइस को टैप करने से पहले एक बार ये फेक आउट करने जा सकता है। अगर मार्केट 52-59 ब्रेक करता है, फिर आपके पास 51-32, 49-48 लेवल्स रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरिशनेस मेरे हिसाब से समझदारी नहीं होगी, मार्केट काफ़ी नीचे है, यहाँ पर संभल कर ही शॉर्ट पोजीशन लीजिएगा। क्लियर। बात करेंगे क्रूड ऑयल के बाद हम लोग नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस के अंदर हम लोगों ने टारगेट 450 तक के दिए थे भाई, ये तो 488 जाके आ गया पहले हफ्ते के अंदर ही, दिसंबर में मार्केट खुलते ही सीधा सारे टारगेट्स कंप्लीट कर दिए, उसके बाद नीचे आई। अब यहाँ पर आप देखेंगे 425 का जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है 425.70, दिस इज द प्रीवियस मंथ क्लोजिंग, ठीक है, ये पिछले महीने का क्लोजिंग है। तो मार्केट जो गैप छोड़कर गया था वो गैप फिल करने के लिए जो है मोर लाइकली ऐसा हो सकता है नीचे की तरफ आया हो। तो जब तक ये 425 का लेवल जिंदा है, बेरिश होना समझदारी नहीं होगा। ये जो रिएक्शन थी काफी क्विक थी, इसमें आप शायद मूव भी ना पकड़ पाए हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्राइस को थोड़ा सेटल होने दीजिए और एक्सपेक्ट कीजिए कि अगर मार्केट एक दो दिन इसके ऊपर क्लोज होती है तो वापस से रैली पकड़ के ऊपर ये 488 तक के लेवल्स तक जा सकती है। तो फिलहाल जब तक मार्केट इसके ऊपर है मैं बुलिश ही रहूंगा। अगर हाँ इसको ब्रेक करता है देन आई विल लुक फॉर 378 अगेन। अगर मार्केट 425 को ब्रेक करता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट जो है वापस 400 से लेके मतलब 400 से लेके 378 के बीच में आके अपना बेस बनाए। बट फिलहाल 425 इज अ गुड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो इसलिए आप इसको संभाल कर रखें। बाकी इसके अंदर फिलहाल अगर एक नजरिए से देखें तो बायस जो है वो बुलिश ही है, बट कोई सेटअप बनने के बाद या ये क्लोजिंग होने के बाद एटलीस्ट यहाँ पर कल गैप अप के साथ अगर मार्केट दिखे तो। इसके बाद बात करेंगे हम लोग एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की बात करें, इन्होंने भी अपना टारगेट 278 का कंप्लीट कर दिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर था, 266 के सपोर्ट लेके मार्केट को ऊपर जाना था और आप ये देखेंगे मार्केट ने टारगेट कंप्लीट कर दिया। तो एल्यूमिनियम के अंदर भी हमारी जो प्लानिंग थी वो काफी हद तक सक्सेसफुली रही। ओवरऑल हम लोग अभी भी आगे भी बुलिश ही रहेंगे। हम लोगों का प्लान था कि मार्केट इसके बाद 290 और 305 तक जाए, जैसे ही इस हाई को ब्रेक करता है अभी जाने में लग रहा है। इस बीच में ध्यान ये रखिएगा, यहाँ पर अगर ये इमीडिएट फेक आउट होता है इस वीक तो आपको थोड़ा इनिशियल करेक्शन देखने को मिल सकता है और मार्केट प्रीवियस मंथ क्लोजिंग को टेस्ट करने के लिए आ सकती है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म के अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि 272 तक आपको यूजुअल करेक्शन देखने को मिल सकता है और यहां से हो सकता है मार्केट अपना बुलिश लेग शुरू करे। तो इसलिए जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मेनली वो पीएमसी है, बट अगर थोड़ा बहुत और नीचे आए तो 266 तक भी बेरिश होने का प्लान नहीं है। अगर मार्केट 266 ब्रेक करेगा फिर बेरिश का प्लान करेंगे, अदरवाइज यहां से इस तरह से या इस तरह से हम लोग बुलिश प्लान एल्यूमिनियम फ्यूचर्स में रखने वाले हैं। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप आप लोगों को ये अपडेट पसंद आई होगी, मदद कर पा रही होगी, ठीक है ना। बाकी इन सारी बातों के साथ आपको 2-4 डिस्क्लेमर ध्यान रखने हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, और से भी आ रहे होना कोई भी एश्योर्ड रिटर्न या प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दी गई है, इसको एजुकेशन के तरीके से या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही कोई डिसीजन ले, अगर आप कोई इन्वेस्टिंग डिसीजन लेना चाहते हैं। वरना आप इन लेवल्स को पेपर ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपकी ट्रेडिंग करने के टेक्निक्स को बेहतर करने में मदद कर सकता है, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं समाप्त। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।